स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अम्यूजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य रोल ये है, हम लोग बहुत लेमन वर्ड्स में समझेंगे इसको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी फाइनेंस है उसको यूटिलाइज करना इफेक्टिव वे में, ये बेसिक मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो हम लोग आगे देखेंगे कि रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। किस चीज का प्लानिंग? फाइनेंस का प्लानिंग। फ्रॉम वेयर मनी विल कम, फ्रॉम वेयर द मनी विल बी इन्वेस्ट, लाइक दैट। प्लानिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम को फ्यूचर में करने के पहले उसके बारे में एक लेखा तैयार करना, एक डाटा तैयार करना, एक चार्ट तैयार करना कि फ्यूचर में हमको किसी काम को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये प्लानिंग का मतलब ये होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, कब पैसे का यूज करेंगे, इसको हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर है। इसी में डेब्ट, इक्विटी, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे नोट्स में अलग अलग इस पॉइंट को दिया है, मगर हम प्लानिंग में इसको ऐड कर दिए हैं कि डेब्ट एंड इक्विटी। इसमें ये भी देखना होता है, प्लानिंग करेंगे हम लोग कि डेब्ट का प्रोपोर्शन कितना हो और इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना हो। अगर डेब्ट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो हमको उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर इक्विटी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो हमको उसमें डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग एक इक्वेशन तैयार करेंगे जहाँ पर ज़्यादा डिविडेंड भी ना देना पड़े और ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, दोनों के बीच में ऐसा एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे जिसमें कि बिजनेस को कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो। अब इसी में आता है करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट प्लानिंग हम लोग ऐसा करेंगे कि ज़्यादा करंट एसेट्स भी अपने पास नहीं हो और ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं हो, एक कंपोजिशन हो, इफेक्टिव प्रोपोजिशन हो कि जितना हमको करंट एसेट्स की आवश्यकता है उतना ही करंट एसेट्स रखेंगे, जितना फिक्स्ड एसेट्स की आवश्यकता है उतना फिक्स्ड एसेट्स रखेंगे। सपोज करिए 3 जनरेटर में किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम चल जाता है तो हम जानबूझ के वहाँ 5 जनरेटर खरीद के नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 2 का यूज नहीं है तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, वहाँ पर पैसा फंस जाएगा तो उस पैसे का यूज नहीं कर पाएंगे। अब करंट एसेट्स क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, कैश इन हैंड। अब जरूरत है स्टॉक, समझिए रॉ मटेरियल, किसी कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत है और 5 टन रॉ मटेरियल से अगर 1 महीने का काम चल जाता है तो हम यहाँ पर 15 टन खरीद करके नहीं रखेंगे 1 महीने के लिए। यहाँ भी करंट एसेट्स को हम लोग जो कैश इन हैंड है या जो पैसा है उसको हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग पैसे को ब्लॉक कर देते हैं और उसका इफेक्टिव यूज नहीं हो पाता है तो ये बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं लॉस होगा, बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगा, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस कंट्रोल। अब देखिए प्लानिंग हो गया, कितना डेब्ट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, कितना करंट एसेट्स होना चाहिए, हम लोगों ने सब चीज का प्लानिंग कर लिया। अब हम लोग डिसीजन लेंगे कि कहाँ हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, अब कंट्रोल, हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब पैसे का रिटर्न आएगा, इन सारी चीजों को कंट्रोल करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाता है। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हो गया, कैपिटल मैनेजमेंट। हम लोगों ने प्लानिंग तो कर लिया है, प्लान तैयार है, अब हम लोगों को उसको इवेल्युएट नहीं करके हम लोगों को उसको ये देखना होगा कि जो मैनेजमेंट है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उस कैपिटल को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। प्लान तो तैयार हो गया, डिसीजन भी ले लिया गया, अब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ये काम होता है, रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कैपिटल मैनेजमेंट। अब फोर्थ पॉइंट में आते हैं हम लोग कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट
मतलब है फ्लो, कैश फ्लो होना, चाहे आए चाहे जाए, ठीक है। कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कैश में बात हो, या तो फ्लो हो के इन कंपनी में पैसा आ रहा हो, या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा हो, बिजनेस में पैसा आ रहा हो, या फिर पैसा जा रहा हो। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल बहुत अहम एक पॉइंट है। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जरूरत पड़ता है किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऐसा एक्टिविटी हम लोगों को करना है, ऐसा कैश फ्लो होना चाहिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समय के साथ पैसा आए और समय के साथ पैसा जाए। सपोज करिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 लाख रुपए की आवश्यकता है एज अ वर्किंग कैपिटल, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के द्वारा ये डिसाइड करना कि जो 5 लाख है वर्किंग कैपिटल के एक कह ले वर्किंग कैपिटल अकाउंट में, तो ये टाइम हमेशा ये 5 लाख रुपए रहना चाहिए। अगर हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर हम कैश फ्लो का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस का, वो फंस जाएगा, वो रुक जाएगा। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग समझते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, उसी को रिपोर्ट करना, तो सारे चीज को रिपोर्ट करना, रिपोर्ट तैयार करना। हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब ये हुआ बैलेंस शीट तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, ये सारा काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है, जिससे पता चल पाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, बैलेंस शीट में एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है। ये सारे चीज का पता कहाँ से चलता है, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है। ये कहाँ से किसका काम है, तो ये रोल प्ले करता है, कौन रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस चीज को डिसाइड करने में। अब हम लोग इसमें 6 पॉइंट में देखते हैं, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। देखिए ये फंक्शन नहीं है जो कि सिस्टमेटिक वे में होगा। ये पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 पे भी आ सकता है, पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 3 पर भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिस्टमेटिक वे में है। इसको हम लोग कहीं से भी किसी भी पॉइंट को कहीं भी ले जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं, एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे पास है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का तरीका क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा डेब्ट से आएगा, पैसा इक्विटी से आएगा, बैंक से हम लोग लोन लेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका पता चलता है एलोकेशन एंड एलोकेशन तो हो गया। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हम लोग पैसे का यूटिलाइज कहाँ पर करेंगे, किस प्रोजेक्ट में करेंगे, ये भी काम किसका है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जो बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। रोल ये 6 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स सारे बुक्स में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। हम लोग और देखते हैं 1-2 पॉइंट को। एक पॉइंट आता है ब्रेकअप लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ब्रेकअप लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस का मतलब हुआ कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट को शॉर्ट टाइम के लिए कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लोन लेंगे मार्केट से। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जा रहा है तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेंगे मार्केट से। अगर जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए फंड नहीं रेज करेंगे, और अगर जरूरत है लॉन्ग टर्म के लिए तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज नहीं करेंगे। ये भी रोल किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है, जो कि बताता है। सपोज करिए कि अगर हमको 3 महीने का काम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है 3 महीने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म है। तो 5 करोड़ रुपया अगर 3 महीने के लिए जरूरत है तो हम उसको 2 साल के लिए क्यों लेंगे। अगर हम लोग 2 साल के लिए लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेकअप करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को, कि जब जरूरत होगा, जैसा जरूरत होगा हम लोग उस तरीके से हैंडल करेंगे, उस तरीके से फंड को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, उस तरीके से फंड को हम लोग रेज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक रोल ऑफ
किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस पॉइंट में दिक्कत है, आई विल हेल्प यू। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी इसी में आप लोगों को दे दिया जाएगा, दिया हुआ भी है बहुत सारे वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख के बात कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं कि अगर सर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो सर प्लीज़ हेल्प करिए, आई विल हेल्प यू। तो आज इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।